हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 के फाइनल जोन वाइज प्रोडिक्शन में हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि गोरखपुर और चंडीगढ़ जोन दोनों आपको अपलोड हो जाएगा। तो गोरखपुर मैंने सुबह में ही, आई थिंक सुबह नहीं, दोपहर में अपलोड किया हूँ। और ये आपकी गोरखपुर जोन जो है, सॉरी चंडीगढ़ जोन जो है, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है बेस्ड ऑन प्रोरेटेड मार्क्स। ठीक है। बस जैसे आप सपोर्ट दिखा रहे हो वैसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। यकीन मानिए बहुत जल्द जो है आपको और अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे जो आपकी रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा किसी भी चीज़ के, क्योंकि बहुत लोग जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कुछ से कुछ कह के। ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बस चिल रहिए। आपने एग्जाम दे दिया है, आपके मार्क्स आ गए हैं। आपका अगर होना होगा रिजल्ट तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। आप कितना भी सोच लो कि नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। नहीं होना रहेगा, कितना भी सोच लोगे कि होगा होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें के लिए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस एक चीज देख लो कि हाँ इसके आसपास है तो चांस है हमारा पॉजिटिव रहना है। कल हो के आपका रिजल्ट होगा ही होगा। ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। जैसा कि आप देख सकते हो, चंडीगढ़ जोन की मैं बात कर रहा हूँ। चंडीगढ़ जोन में अगर देखेंगे ग्रेजुएट लेवल में वैकेंसीज, तो हमारे पास ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी अगर देखें तो 410 वैकेंसी है सभी कैटेगरी का मिला के, जिसमें यूआर की 228 है, 59 एससी की है, एसटी की 29 है, 65 ओबीसी की है, 29 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो स्टेशन मास्टर भी है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट भी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट भी है। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक चीज कि हमारा मेन काम क्या रहेगा। ऐसे रहेगा कि जस्ट वेट, कट ऑफ मेरा कितना गया है वो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कट ऑफ आपका जो है, देखो 2 NR, 2 NR का जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूआर की वैकेंसीज ही नहीं है। ठीक है। अब बताओ आप लोग के जो ये डाउट होते हैं कि क्या कहते हैं आपके, जो ये डाउट होते हैं कि बच्चा जो है ज्यादा है, तो आप इससे ही समझ लो यहाँ पर एनआर की कट ऑफ कितनी गई है। 2 NR की। यहाँ पे क्या है, आपके यहाँ पे यूआर नहीं है। यहाँ पे कितनी है ओबीसी, 73 गई है। ठीक है। 73 गई है। देखो यूआर नहीं है तो ईडब्ल्यूएस की ज्यादा चली गई है। ठीक है। तो यहाँ पे 75 गई है। तो अगर आप 120 का 75 निकालोगे तो आपके पास 90 प्लस गया है ये कटअप। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का। क्लियर है। अब अगर आप देखोगे इसमें ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी है, तो 4 वैकेंसी है। ठीक है। 4 वैकेंसी के लिए कितना गया है, 90 गया है। अगर ऐसे देखोगे कि 8 गुना बुलाते हैं तो 32 लड़के होंगे यहाँ पे, 32 बच्चे होंगे। 32 बच्चे, ईडब्ल्यूएस में कितना गया है, 90 प्लस गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये डेटा देखो, आपको एग्जैक्टली जो चीजें हैं समझ में आएंगी यहाँ पर। ठीक है। हाँ। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अगर आप 32 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो आपकी एक थ्योरी है ना यहाँ पर कि 8 गुना बच्चे प्लस नॉन टाइपिंग करके, ये जो थ्योरी, देखो मैं कहता हूँ ना कि ज्यादा बुलाते हैं रेलवे, आप यहाँ यहीं पे आपको मिल जाएगा। देखो 32 है, 32 बच्चा क्या हो रहा है कि आपके ईडब्ल्यूएस में 90 प्लस ला रहा है। बहुत ध्यान से समझना ये चीजें। यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि, पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल बच्चे कितने सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर हम चंडीगढ़ जोन की बात करें तो जो स्टेशन मास्टर है सीबेट के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 347। और अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो 21 वैकेंसी है। तो 21 वैकेंसी का अगर 8 गुना करते तो कितना होता, 8 दूना 16, 168। बट आप देख रहे हो डबल के लगभग हो रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से कि 347 में हमारे पास कितना गया है, 347 बुलाए गए हैं ना। डिवाइडेड बाई यहाँ पे 21 करोगे तो 16.5 गुना बुलाए हैं। अगर इसी रेशियो से 4 कैंडिडेट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 90 प्लस करने वाले जो कैंडिडेट की संख्या ईडब्ल्यूएस में आ जाएगी वो आ जाएगी 61, सॉरी 67। 67 बच्चे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, अब चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ईडब्ल्यूएस में देखो यहाँ पे 90 करने वाले कितने थे, 51। तो इससे ऊपर जाएगा तो कम होगा ना, तो प्रो रेटेड में बढ़ गया है। चीजें समझ में आ रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई भटका दे रहा है कि ये इतने बच्चे हो गए हैं इतना कटअप जाएगा, ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। बिल्कुल भी वैसा नहीं है, आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है।
देखो, मैं जितना समझा सकता हूँ उतना ही समझा पाऊंगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बेशक आप मुझे गलत साबित करो, गलत बोलो, आप बोलो मुझे नहीं आता यहाँ एनालिसिस करने, कुछ भी बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको नई चीजें समझ में आ रही है तो मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक चीज समझाई आपको, तो यहाँ पे यूआर की वैकेंसी नहीं है, यानी कि यूआर की सीट पे कोई बच्चा नहीं फाइट किया है। तो अब हमारे पास यूआर की वैकेंसी कहाँ कहाँ है? तो 150 यहाँ पे है और 26 यहाँ पे है, बहुत ध्यान से देखना। 189 यहाँ पे है और 70 आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो 159 हो, सॉरी 259 हो गया, 259 हुआ ना। अगर 259 देखोगे, 259 देखोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। 259 देखोगे यहाँ पे वैकेंसी, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, कभी कभी कैलकुलेट करने में क्या होता है ना, गलत हो जाता है, ठीक है। A189 प्लस हमारे पास है 70, आई थिंक यही होना चाहिए, 259, ठीक है। 259 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा क्या कि ये जो बच्चे हैं, ये 347 बच्चे बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला बच्चा जो है, तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ गई नहीं थी। तो ये जो अपने अपने कैटेगरी से हैं वो फाइट कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे हम, एक मिनट, सबकी कट ऑफ क्या गई थी देख लेते हैं। यहाँ पे 77 गई थी, ये 77 था, तो 73 गया था, ठीक है, ये 74 था। डेफिनेटली यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, बट यहाँ पे फाइट, यहाँ पे भी फाइट कहीं कहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं, यानी कि कॉमन बच्चे कम हैं। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि पूरा का पूरा तो कॉमन नहीं है। तो अगर हम देखें 259 से हमारे पास कितना गुना बच्चा इसमें बुलाया गया है टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग के लिए अगर आप देखोगे तो 2444 बच्चा बुलाया गया है, ठीक है। तो 2444 बच्चा हमारे बुलाए गए हैं 259 से। तो लगभग 9 गुना आप मान सकते हो, क्योंकि कुछ कॉमन होंगे ही थोड़े बहुत इसमें। 9 टाइम्स बुलाया गया है इस टाइपिंग के लिए। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो टाइपिंग की पोस्ट की हमारी कट ऑफ गई है, वो हमारे पास क्या गई है, एक की तो 70 गई है, ठीक है, और दूसरे की कितनी गई है, 73 गई है। 70 गई है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, 120 का 70 है, दशमलव में हमारे पास क्या है, 57 057। तो ये हमारे पास आता है 84 प्लस, ये हमारे पास दे रहा है 84 प्लस, ठीक है, और ये 73 गई है, ठीक है। तो यहां से मैंने अगर इसको निकालूं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 73.9399। तो ये आ जाएगा 88 प्लस, ये आ जाएगा 88 प्लस। तो ये 84 प्लस और ये 88 प्लस। अब हमने बताया आपको कि 9 टाइम्स अप्रोक्स में बुलाए गए हैं, ठीक है। यूआर पे ये दोनों फाइट कर रहे हैं, देख लो यूआर के बच्चे कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 150 है, ठीक है, 150 है। तो 15 9 कितना होता है, 135, ठीक है। तो 135 यानी 1350 बच्चे आपको मिल गए ना। 135 है तो 1350 मिल गया, कौन, ये 84 प्लस वाला, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखोगे तो 84 प्लस वाला कितना हुआ, 1350, ठीक है, 1350 होगा। और इसके बाद में 88 प्लस सबसे ज्यादा गई है, तो यूआर पे फाइट करने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 26 का 9 गुना। कैसे आप लोग कहते हो कि ज्यादा बच्चा बुला लेता है, ठीक है। भाई जब ज्यादा मार्क्स होंगे तो क्यों लोग कट ऑफ जाएगी, ज्यादा ही जाएगी ना। 26 का यहाँ पे 9 गुना करो, तो 234 बच्चे ऐसे हैं जो इसके ऊपर है। 88 प्लस में कितने बच्चे हैं, 234 प्लस बच्चे हैं। अब देखो यहां से समझो एक चीज, कि हमारे पास क्या है, आप देख पा रहे हो कि इसकी वैकेंसी ज्यादा है और इन दोनों की वैकेंसी बहुत कम है, तो डेफिनेटली प्रेफरेंस में भी यही ऊपर है सबसे। तो इनकी कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा जाएगी, ठीक है। इसकी इन दोनों में से कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे, ऐसे तो हमें चाहिए कितने बच्चे यूआर में, यूआर में चाहिए टोटल 228 बच्चा। तो 228 बच्चा अगर देखोगे, तो इसी में कहीं ना कहीं सिमट जा रहा है ना वो बच्चा, 228 बच्चा। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे इसी में होंगे, कुछ बच्चे टाइपिंग में भी फेल कर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे बाहर होंगे, तो वो थोड़ा सा आपका ये 88 से थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि मिनिमम कटअप जो है वो आपकी 88 से नीचे रहेगी। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसकी इन दोनों में से क्या जाएगी कटअप, तो ये कितनी है, 52, ठीक है। 26 26 52 हो गए ना, तो 52 है। अब आपने देखा कि यहाँ पर 88 प्लस में हमारे पास 234 है। और अगर इस डेटा को देखोगे तो 88 प्लस में हमारे पास कितने हैं,
88 वाला में देखोगे तो ये ज्यादा है। तो अगर आप मान लो कि ये वाली जो 90 वाली जो संख्या है ना, यही 88 है और यही संख्या है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो कट ऑफ है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास चाहिए क्या, कितना मार्क्स चाहिए, हमारे पास मार्क्स चाहिए मतलब कैंडिडेट कितने चाहिए, 26, सॉरी 52। तो ये जो 40 वाला डेटा है उसे आप मान सकते हो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में। यानी कि इस इनमें से जो दोनों की कट ऑफ में जाएगी वो इसके आसपास जाएगी, और एक कट ऑफ जो है 88 से नीचे रहेगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ चंडीगढ़ जोन की क्या जा सकती है। भाई मैच कर लेना, मुझे तो पूरा यकीन है अपने एनालिसिस पे। जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, होपफुली जो लोग भी देख पा रहे हो इसके अंतर्गत हो, इस बीच में हो, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी चंडीगढ़ जोन की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, है यहाँ पे जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यानी कि आपकी गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीसीटीएस में से एक की लो जाएगी, उसकी है यहाँ पर 94 मार्क्स। अगर आप प्रो रेटेड में से ला रहे हो यूआर से तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी से ला रहे हो 89 तो हो सकता है, एसटी से 87, ओबीसी से 93, ईडब्ल्यूएस से 92 आउट ऑफ 120, प्लस माइनस 2 की मार्जिन के साथ। यहाँ पे बात करें तो आपकी नॉन टाइपिंग सॉरी टाइपिंग पोस्ट की भी जो है कट ऑफ वो 86, 81, एससी से, एसटी से 879, एंड यहाँ पे बात करें तो 85 आपकी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आपकी 84। तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी चंडीगढ़ जोन की। कल मैं आपको बता दूं कि कल दो जोन आपका कवर होगा। ठीक है, एक तो आपका होगा रांची। ठीक है, रांची जोन होगा, और एक जम्मू का होगा। ये कल हो गया। ठीक है, जम्मू जोन। तो ये दोनों जोन वाले जो हैं कल आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।